फिर तो हमें ये सोच बदलनी होगी। बेटियों के अस्तित्व को सुरक्षित करना होगा, नहीं तो समाज का अस्तित्व नहीं बचेगा। मैंने ये नाटक आज से 2 साल पहले लिखा था, किंतु आज उसकी प्रस्तुत करने का आज अवसर आया है। मुझे आशा ही नहीं विश्वास है कि इस नाटक के जरिए मैं आपके मन के, आपके अंतस को झकझोर पाऊंगी और आपकी सोच बदलने में थोड़ा बहुत सक्षम हो पाऊंगी। शायद यह नाटक महिलाओं के अस्तित्व को सुरक्षित रखने में मददगार साबित होगा। आप देखना अपने अंतर मन में, आप सभी अपने अंतर मन में देखना कि कहीं आप लोग भी उन लोगों में तो शामिल नहीं हो कि जिनके कारण महिलाओं का अस्तित्व सुरक्षित नहीं है। यदि आप उनमें से नहीं हैं तो बहुत अच्छी बात है। यदि आप उनमें से हैं तो आज आपको बदलना है। इस नाटक के माध्यम से अपनी सोच को बदलना है, महिलाओं के अस्तित्व को सुरक्षित रखना है। अगर ऐसा मैं कर पाई तो मेरा यह नाटक लिखना सार्थक होगा। तो आइए देखते हैं नाटक अस्तित्व। एक माँ जिसको पता चलता है सोनोग्राफी के द्वारा कि उसका आने वाला बच्चा एक लड़की है, तो वह खुशी से गाना गाती है और झूमती है और गाना गाते गाते क्या देखती है, देखिए। मेरे घरे आई, मेरे घरे आई एक नन्ही परी, एक नन्ही परी, चांदनी के हसीन रथ पे सवार, चांदनी के हसीन रथ पे सवार, मेरे घरे आए, मेरे घरे आई एक क्या बात है, बहुत खुश दिख रही हो। हाँ, बात ही कुछ ऐसी है। क्या बात है, मुझे भी तो बताओ। और हाँ, मैंने तुम्हें डॉक्टर के यहाँ सोनोग्राफी कराने का कहा था, उसका क्या हुआ? वहीं से तो आ रही हूँ और एक खुशखबरी है। खुशखबरी? कैसी खुशखबरी? हाँ हाँ, जल्दी बताओ। हमारे घर लक्ष्मी आने वाली है। लक्ष्मी? मैंने तुमसे पहले ही कहा था, मुझे लक्ष्मी वक्ष्मी नहीं चाहिए। मुझे मेरे वंश को आगे चलाने वाला वारिस चाहिए, वारिस जो मेरा और मेरे कारोबार का नाम रोशन कर सके। सुनिए तो। मुझे कुछ नहीं सुनना है, तुम अभी जाओ और इस लक्ष्मी से छुटकारा पाकर आओ। मैं अपने ही कलेजे के टुकड़े को कैसे? देखो, लड़कियां तो वैसे भी पराई होती है, कल रहेगी नहीं, अपने ससुराल चले जाएगी, फिर हमारे जाने के बाद हमारा नाम लेने वाला भी कोई नहीं रहेगा। क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारे पति का नाम खराब हो? नहीं। तो फिर जाओ, अभी हमारे पास बहुत समय है, हम बेटे का मुंह जरूर देखेंगे। ये बात तो ठीक ही कह रहे हैं। लड़का होगा तो हम दोनों का नाम रोशन करेगा। मुझे लगता है मुझे डॉक्टर के पास जाना ही चाहिए। आखिर कुछ तो ठीक हो है इनकी बात। माँ, 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 इधर उधर क्या देखती हो माँ? मैं तुम्हारी बेटी हूँ, तुम्हारी कोख में। क्या तुम मुझे मार दोगी माँ? क्या तुम भूल गई कि तुम भी एक बेटी हो? यदि तुम्हारी माँ ने भी तुम्हें अपनी कोख में ही मार दिया होता तो तुम्हें पापा कहाँ से मिलते? माँ, क्या बेटा नहीं नाम
रोशन कर सकता है। क्या तुम भूल गई उन बेटियों को जिन्होंने अपने माँ बाप का ही नहीं पूरे देश का नाम रोशन किया है? क्या तुम्हें याद नहीं? तो आओ मैं दिखलाती हूँ तुम्हें। हम हैं बेटियां, हम हैं बेटियां, हम हैं बेटियां, हम किसी से कम नहीं। हम हैं बेटियां, हम हैं बेटियां, हम किसी से कम नहीं। मिटा दे हस्ती जो हमारी, वो किसी में दम नहीं। हम हैं बेटियां, हम हैं बेटियां, हम किसी से कम नहीं। मिटा दे हस्ती जो हमारी, वो किसी में दम नहीं। मैं हूँ चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी। बुंदे ले हर मोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी। मैं हूँ रानी लक्ष्मीबाई, पर राजा का मैंने काम किया। अपनी झांसी को बचाने अपने प्राणों का बलिदान दिया। हम हैं बेटियां, हम किसी से कम नहीं। हम हैं बेटियां। माँ बाप की इकलौती बेटी इंदिरा गांधी हूँ मैं। तुम जैसे बेटों से पिछाड़ कर देश के प्रधानमंत्री के पद तक पहुंची हूँ मैं। हम हैं बेटियां, हम किसी से कम नहीं। हम हैं बेटियां। मैं हूँ कल्पना चावला, स्पेस में मैंने काम किया। प्राण गंवाकर भी मैंने देश का ऊंचा नाम किया। हम हैं बेटियां, हम किसी से कम नहीं। जो मिटा दे हस्ती मेरी, वो किसी में दम नहीं। हम हैं बेटियां। मैं हूँ लता मंगेशकर, देश का अभिमान हूँ। हृदय में बसी हूँ सबके और विश्व का अभिमान हूँ। हम हैं बेटियां, हम किसी से कम नहीं। मिटा दे हस्ती जो हमारी, वो किसी में दम नहीं। हम हैं बेटियां। देश को अपराधियों के अंधारे से निकालने वाली किरण बेटी हूँ मैं। नारी शक्ति को दर्शाने वाली देश की प्रथम महिला IPS अफसर हूँ मैं। दुर्गा और लक्ष्मी का रूप हूँ मैं। नकारे बेटों से बेहतर बेटी हूँ मैं। हम हैं बेटियां, हम किसी से कम नहीं। मिटा दे हस्ती जो हमारी, वो किसी में दम नहीं। हम हैं बेटियां। मैं हूँ मदर टेरेसा, दीन दुखी की सेवा करते सारा जीवन बिताया। दुखी हूँ ऐसी बेटी को मारने, संस्कार तुमने कहाँ से पाया? हम हैं बेटियां, हम किसी से कम नहीं। त्रिशला माता के आंगन में घुटबन खेले महावीरा। त्रिशला माता के आंगन में घुटबन खेले महावीरा। घुटबन खेले महावीरा, के सरपट दौड़े महावीरा। त्रिशला माता के आंगन में घुटबन खेले महावीरा। माता त्रिशला ना होती तो कहाँ से आते वर्धमान, और वे जब जन्म ही ना पाते तो तुम्हें कैसे मिलते भगवान। हम हैं बेटियां, हम किसी से कम नहीं। मिटा दे हस्ती जो हमारी, वो किसी में दम नहीं। हम हैं बेटियां। मैं हूँ एक माँ, सुना है तुमने हमको ही मारने का बीड़ा उठाया।
संतान में से किसको चुनती है? ऐसी स्थिति उसके साथ ही नहीं, किसी भी स्त्री के साथ आ सकती है। तब वह स्त्री क्या करे? परिवार के दबाव में आकर, अपने स्वामी का प्रेशर बढ़ने पर, अथवा अपनी बढ़ती हुई भोगाकांक्षाओं के कारण कई स्त्रियां गर्भपात जैसा महापाप कर बैठती हैं और उसका फल उनको स्वयं ही भोगना पड़ेगा। आज समय अधिकतर देखने में आता है कि शादी होने के बाद भी संतान की प्राप्ति क्यों नहीं होती? संतान आने के बाद भी वह बच क्यों नहीं पाती? गर्भ में जन्मते ही मर क्यों जाती है? संतान का सुख उन माता पिता को क्यों नहीं मिल पाता? ऐसा कौन सा पाप उस स्त्री ने किया था? उसका मात्र एक ही उत्तर है कि पूर्व में आपने गर्भपात जैसा भारी पाप किया था। उसका फल आज आपको भोगना ही पड़ेगा। वह माँ भी विचार कर रही थी कि मैं क्या करूं? समझ नहीं आ रहा था किससे पूछूं, क्या करूं, कहाँ जाऊं? मात्र एक ही रास्ता नजर आया, प्रभु का द्वार, प्रभु की शरण। श्री चंद्र प्रभु भगवान के दरबार में पहुंच जाती है। प्रभु के दर्शन करते ही उसे अलौकिक शक्ति मिलती है। गुरु का स्मरण उसके दिलो दिमाग में छा जाता है। गुरु का उपदेश छा जाता है। याद आता है, अरे मैं स्त्री हूँ, स्त्री के साथ माँ भी हूँ। मैं अब एक पंचेंद्रिय जीव की हत्या नहीं करूंगी, गर्भपात जैसा पाप नहीं करूंगी, मैं इस संतान को जन्म दूंगी। यह है गुरु सानिध्य का फल। उस माँ को गुरु का सानिध्य मिला था, गुरु का उपदेश सुना था, जो आज उसने इस विपरीत परिस्थिति में भी सही निर्णय लिया और अपने आप को पाप से बचा लिया। माँ विचारों में डूबी है और इतने में बेटी की आवाज आती है, माँ, ओ माँ, कहाँ खो गई? देखा तुमने बेटियाँ कैसी होती हैं? क्या अब भी तुम मुझे इस संसार में नहीं आने दोगी? क्या तुम अपने ही हाथों से अपना अस्तित्व समाप्त कर दोगी? माँ, मैं जीना चाहती हूँ माँ, मैं जीना चाहती हूँ माँ, मुझे आने दो ना, मैं जीना चाहती हूँ, मुझे मत मारो माँ। बेटी, तूने मेरी आंखें खोल दी। तुझे अब इस संसार में आने से कोई नहीं रोक सकता। तूने मुझे ये महापाप करने से बचा लिया बेटी। तुझे अब इस संसार में आने से कोई नहीं रोक सकता। माँ, माँ, नहीं, मैं इस संसार में नहीं आना चाहती। ये एक पक्ष देखा आपने, और आपने देखा कि बेटियां कहां से कहां पहुंच गई। लेकिन इसका एक दूसरा पक्ष भी बाकी है, जो कि बहुत घिनौना है, और वो गर्भ की बच्ची। उसको इसका एहसास हुआ तो वो डर जाती है, जिसको सुधारने की आवश्यकता है। इस घिनौने पक्ष को देखिए और इसको सुधारने की आवश्यकता है। वो क्या है, आइए देखते हैं। एक तूफान आता है और उसके बाद क्या होता है। ओ हेलो मैडम, किधर जा रही हो? चलती क्या नौसे मारा? अरे अरे किधर जा रही हो? रुको तो।
देविया, बचाओ बचाओ, मेरा मुंह जल रहा है, मेरा मुंह जल रहा है। किसने क्या फेंका? मेरा मुंह जल रहा है। किसने क्या फेंका? किसने मुझे तेजाब फेंका? मेरे ऊपर तेजाब फेंका। बेटा वहाँ मुझे नहीं जाना, मुझे वृद्धाश्रम नहीं छोड़ो। देखो माँ, अब मैं और मेरी वाइफ आपके साथ नहीं रह सकते। आपको वृद्धाश्रम जाना पड़ेगा। हम दोनों को इंडिपेंडेंटली अपनी लाइफ जीना है। चलो मैं आपको वृद्धाश्रम छोड़ के आता हूँ। नहीं बेटा। क्या लक्षण देख लो, अपने ही है। माँ माँ, नहीं नहीं, मैं इस संसार में नहीं आना चाहती। माँ तुम मुझे यहीं मार दो, मैं बाहर नहीं आना चाहती। माँ मुझे यहाँ नहीं आना, तुम मुझे मार दो। माँ मैं बाहर नहीं आना चाहती। माँ बेटी, ये तुम क्या कह रही हो? तुमने अभी तो मेरी आंखें खोल दी थी। तुम इस संसार में आना चाहती थी, पर अब ऐसा क्या है बेटी जो तुम इस संसार में नहीं आना चाहती? और वो बेटी आने से रोती है और आंसू पोंछते हुए नन्ही सी जान की पुकार सुनकर मन सोच में पड़ जाती है। आखिर बात तो बिल्कुल ठीक है और कहती है, क्या मैं इस नाजुक सी नन्ही कली को इस बेरहम दुनिया में ला पाऊंगी, उसे सुरक्षित रख पाऊंगी? क्यों नहीं? एक माँ हूं मैं, और माँ बच्चे की प्रथम गुरु होती है। मेरी गुरु माँ ने भी मुझसे यही कहा, केवल एक माँ ही तो है जो अपने बच्चे को संस्कारित कर सकती है। मैं बचपन से ही अपनी बेटी को संस्कारित करूंगी, उसे आत्मरक्षा
बिल्कुल वैसे ही जैसे माँ श्रीवंती ने किया, बिल्कुल वैसे ही जैसे माँ कमला ने किया, बिल्कुल वैसे ही जैसे माँ कृष्णा ने किया, वैसा ही मैं अपनी संतान को भी संस्कारित बनाऊंगी। और बात रही सभा में बैठे सभी वरिष्ठ जनों, बुजुर्गों, सभी से मैं एक प्रश्न पूछना चाहूंगी। क्या आप मुझे भरोसा दिला सकते हैं कि मेरी बेटी को कोई भी उसी के घर में उसी का मुंह बोला मामा, चाचा, फूफा उस पे गंदी नजर नहीं डालेगा? क्या मैं आप सभी से एक प्रश्न पूछती हूँ, क्या आप मुझे भरोसा दिला सकते हैं कि कोई चलता हुआ अनजाना लड़का उस पे यूं तेजाब फेंक के उसकी जिंदगी बर्बाद नहीं करेगा? क्या आप मुझे भरोसा दिला सकते हैं कि ससुराल में दहेज के लालचियों द्वारा, उन गिद्धों द्वारा उसे जिंदा नहीं जलाया जाएगा? क्या दिला सकते हैं आप मुझे ये भरोसा कि मेरी बेटी को जीते जी कोई निर्भया जैसी मृत्यु नहीं देगा? दिला सकते हैं आप मुझे भरोसा कि मेरी बेटी का अस्तित्व यूं समाप्त नहीं होगा? क्या उसका इस संसार में अस्तित्व सुरक्षित रह पाएगा? क्या आप मुझे भरोसा दिला सकते हैं? मैं कहती हूँ, आप बेटियों को नहीं, बेटों को संस्कारित कीजिए। सभी माओं से निवेदन है, अपने बेटों को संस्कारित कीजिए, क्योंकि हर महिला किसी की पत्नी, किसी की माँ, किसी की बहन और किसी की बेटी होती है। उसका कोई हक नहीं बनता कि वो सरेआम उसकी इज्जत लुटा दे। मैं आपसे कहती हूँ, अपने बेटों को सिखाएं, क्योंकि बेटियां तो वैसे भी सीख जाएंगी। मैं आज दोबारा एक प्रश्न करती हूँ कि यदि हम सब नहीं बदले, हमने नहीं सोचा, हमारी सोच नहीं बदली, तो क्या हमारी बेटियों का, आने वाली पीढ़ी का अस्तित्व सुरक्षित रह पाएगा कि वो केवल समाप्त हो जाएगा? यदि आप चाहते हैं कि हमारा अस्तित्व सुरक्षित रहे, तो कृपया अपनी आने वाली पीढ़ी को ये सब कुछ बताएं, उन्हें इस बात का ज्ञान दें। मेरा आप सभी से निवेदन है। जी हाँ, यह एक बेटी की नहीं, हर बेटी की कहानी है, जो हमें आज अपने बेटों को बतानी है। बेटी को संस्कारित करने के साथ बेटों को भी संस्कारित करना होगा, वरना आप खुद सोच लें, न रहा बेटियों का अस्तित्व तो आपका अस्तित्व कहाँ होगा? न रहा बेटियों का अस्तित्व तो आपका अस्तित्व कहाँ होगा? ये था हमारा छोटा सा नाटक अस्तित्व। कर्तव्य है हम अपने बेटे और बेटियों दोनों को संस्कार दें, अपने गुरु के पास जाकर उन्हें संस्कारित करवाएं। आप पूज्य कारिका श्री के संस्कार मंजूषा पुस्तक के माध्यम से भी अपने परिवार को सुसंस्कारित कर सकते हैं। 2 मिनट बस, हमारी बेटियों को आ जाने दीजिए।